नहीं, समस्या का तो अंबार लगा हुआ है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में। अबुआ आवास में आप 2.5 लाख रुपया दीजिएगा, 2 लाख रुपया दीजिएगा, बालू अगर वो 20 ट्रक लग जाएगा तो 20 ट्रक में तो उसका जो 20 ट्रैक्टर का 1 लाख रुपया तो बालू में लग जाएगा, वो बनाएगा मकान कैसे जी। स्वास्थ्य के मामले में आप देख लीजिए कि पूरे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा जो केंद्र है उस पर कहीं पर डॉक्टर नहीं है। आप कर्मचारी देख लीजिए, अधिकारी देख लीजिए, पदाधिकारी देख लीजिए, नीति आयोग देख लीजिए, अभी तक जो है कि 23-24 साल हो गया झारखंड को बने हुए। इस 24 सालों के अंदर में नीति आयोग नहीं लागू हुआ है, बहाली नहीं हो रहा है, और जब बहाली हो रहा है तो फर्जी स्कैम हो रहा है। अभी आप देखे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर जो ट्रेनिंग किए हुए हैं उनकी बहाली में फर्जीवाड़ा सामने आया, 20-20 लाख रुपया 15 लाख रुपया लेके ये लोग बहाल कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आता है, इनको शर्म आना चाहिए कि हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। 18 साल भाजपा रहा, वो भी जो है कि यहाँ के जनता को लूटने का काम किया, और उसके बाद हेमंत सोरेन आए, वो भी लूटने का काम देख रहे हैं। आवाज में हम गढ़वा में मौजूद हैं, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ जो है AIMIM के जो है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान जी मौजूद हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि आगामी कुछ ही मंथ के बाद जो है विधानसभा का चुनाव झारखंड में होना है, और ये गढ़वा रंका विधानसभा का जो चुनाव होगा ये काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि यहाँ इस क्षेत्र से जो है एक से बढ़कर एक जो है विधायक के प्रत्याशी जो है फील्ड में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ के जनता जनार्दन से जो है रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम खास बात करें डॉक्टर एमएन खान के लिए, तो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल गरीबों के जो है बिल्कुल नज़दीकी जाया करते हैं, और गरीब के एक एक जो है समस्याओं को समझते हैं और उन लोगों से रूबरू होते हैं। आज हम इन लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे कि आखिर जो है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के एक एक प्रखंड सहित एक एक पंचायत के जो है एक एक गाँव में जो है ग्रामीणों से विजिट हो रहे हैं, अभी तक के क्या समस्या इनको देखने को मिला है ग्रामीणों के बीच में, इस पे जो है विशेष हम चर्चा करने वाले हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के लिए जनताओं के? पहले तो मैं आपके को आवाज़ में दिखाई देता हूँ जी, और आपके श्रोता को जी। सबसे बड़ी बात है कि गढ़वा ज़िला में जो है या विधानसभा के जितने भी हमारे पास, चूँकि मैं ऊपर वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बनाए, मैं अपनी मेहनत से मैं डॉक्टर बना, लेकिन जब क्लिनिक में बैठा तो मैं बहुत सारी समस्याओं को देखा कि यहाँ पर अधिकांश जो है कि कमाने वाले मर्द बाहर रहते हैं, पलायन एक समस्या है, बेरोजगारी है, क्योंकि बहुत सारे नीडी जो गरीब पेशेंट है वो आते थे, तो उनको देखने के बाद लगा कि इतना विकराल रूप से जो है कि हमारे यहाँ जो है कि पलायन होता है, बेरोजगारी है, खेती नहीं है। इसको देखने के बाद जो है कि हम सियासत के अंदर आए हैं, चूँकि बाई प्रोफेशन हम तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको तो ऐश का ज़िंदगी है, एक लिमिटेड जो है कि अपना ड्यूटी है, काम करना है, उसके बाद जो है क्या हम लोग को आराम करना है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो समस्या देखे वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं सियासत में आ गया, और आया तो लगातार जो है कि आज जनता का जो समस्या है उस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। क्योंकि आज गढ़वा में जो सरकार जो चल रही है, JMM की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है जी, गढ़वा में जिस कदर मतलब भ्रष्टाचार है, मतलब कि उसकी गंगोत्री बह रही है। कारण है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो है कि या मंत्री कह लीजिए कि इनके द्वारा जो है कि किसी अधिकारी पदाधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। आज जो है कि चाहे आप ब्लॉक के अंदर जाइए, थाना में जाइए, बालू का मामला है, ये सब जो है कि क्या है, आप जनता के लिए आपने जो वादा किया था जी कि जनता को राज कराएंगे, ये तो खुद राज करने पर आतुर हो गए। और हमारा विचार है कि हम लोग जो है कि जनता को राज कराएंगे, हमको राज नहीं करना है जी। जनता का जो है जनप्रतिनिधि होता है, और ये जो लोकतांत्रिक जमहूरियत है इसकी खूबसूरती यही है कि जनता के आवाज़ पर सरकार चले। लेकिन आज तो यहाँ तानाशाह रवैया है, तानाशाह सरकार है कि आज जनता से जो वादा किए थे हेमंत सोरेन ने कि अगर मेरी सरकार बनती है तो गैर मजरूआ मालिक का जो है मालिकाना हक देने का काम करूंगा, बेरोजगार
लोगों को बेरोजगारी देने का काम करूंगा, 5 लाख रोजगार देने की वादा किए थे, बेरोजगारी भत्ता देने का बात किए थे, और महिलाओं को 50% जो है कि भागीदारी देने का बात किए थे। पलामू प्रमंडल में डाल्टनगंज को, पलामू को जो है कि उप राजधानी बनाने का बात किए थे, पलायन रोकने का वादा किए थे। तो बहुत सारा वादा किए, लेकिन जनता के लिए तो आप कुछ नहीं किए। आज उसी के खिलाफ में जो है कि हम लोग हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम चला रहे हैं। पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, और हम लोग, जाहिर सी बात है कि इनका जवाब जनता आने वाले जो है कि विधानसभा चुनाव में इनको देगा, सबक सिखाएगा कि आपने जो वादा किया था उस वादा पर आप खरे नहीं उतरे हैं। जी, आप पेशे से, जैसा कि आपने बोला कि पेशे से डॉक्टर हैं, और जो है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को सेवा के भावना से जो है राजनीति में आए हुए हैं। अगर गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र की एक जनता अगर आपको दिल से आशीर्वाद दे करके झारखंड के अगर विधानसभा में भेजता है, तो यहाँ के गरीबों के लिए, उनके हित में, उनके हक अधिकार के लिए कैसे लड़ाई लड़ेंगे? फिर जब हमको अगर मौका मिलता है तो हमको लड़ाई क्या लड़ना है? एक एक अधिकारी पदाधिकारी को जो है उन निर्देश रहेगा कि जनता यहाँ से, आपके यहाँ से लौट के नहीं जाना चाहिए। जी, आज जो है कि किसी भी तरह का समस्या लेके आता है तो यहाँ पर जो है पदाधिकारी जो है कि उनको लौटा देते हैं कि आज बैठे नहीं हैं, आज काम नहीं होगा, आज फलाने जगह मीटिंग में है। आप जब मीटिंग में है तो आप शेड्यूल लगाइए कि हाँ आज जो है कि गढ़वा हम नहीं बैठेंगे। जनता को जानकारी होनी चाहिए, और नहीं तो अगर जनता आवेदन देती है तो उस पर आप काम करके उनके घर पहुँचाइए। अरे भाई, जनता की सरकार है ना। जी बिल्कुल। तानाशाह रवैया, आप तो हिटलर नहीं ना है कि आप जो चाहिएगा, मतलब जनता आ रही है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से घूम के हैं। जी, अगर गोबरदाहा का आदमी मेराल जा रहा है तो 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर पड़ता है। जी, अब फिर वो आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो ये आपके ढूंढमूल नीति से जो है, आप विधायक हैं, आपकी नीति से जो है कि पदाधिकारी को डर नहीं लगता है। जी, तो जब पदाधिकारी डरेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा जनता का, तो जनता तो परेशान है। तो भाई हम लोग तो वो नहीं चाहेंगे। अगर हम तो कहें ना कि अगर हमको जनता मौका देती है तो हम लोग राज नहीं करने आए हैं, राज कराने आए हैं कि जनता का काम होना चाहिए। और जो पदाधिकारी नहीं करेंगे वो अपना ट्रांसफ़र प्रमोशन यहाँ से करा के, ट्रांसफ़र करा के बुढ़िया बिस्तरा बांध के यहाँ से चले जाएँ। फिर उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जनता का काम करेगा वो पदाधिकारी गढ़वा में काम करेगा, अन्यथा वो अपना यहाँ से तबादला करा लें कि हम गढ़वा में नहीं रहेंगे। जी, मौका मिले, जनता मौका दे, फिर देखिए फिर कैसे शासन होता है। जी, कुछ लोग सर चर्चा करते हैं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव का समय जब नज़दीक आएगा, वोटिंग का जब वक्त आएगा, तो उस वक्त MIM के जो प्रत्याशी गढ़वा से हैं वो बैक आ जाएंगे या किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। ये कहाँ तक क्या मामला है? MIM के नाम से अच्छे अच्छे लीडरों को डर लगता है। जी, अच्छे अच्छे लीडरों को डर लगता है। जहाँ MIM का नाम ले लीजिए तो उनका पैर कांपने लगता है। जी, तो इसीलिए दबे जुबान जो है कि MIM का मुखालफत, मैं तो मीडिया के माध्यम से स्थानीय विधायक से सवाल कर चुका हूं कि आप 5 सवाल का जवाब दीजिए, हम उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। एक भी सवाल का जवाब वो कई मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने पूछा। तो ये उनके कार्यकर्ता जो है कि खोखली बातें, खोखली इरादों को जो है कि लोगों के सामने चौक चौराहा पर बोलते चलते हैं। अगर ताकत है, आपने जनता का काम किया है, आप कहिए कि मैं डंके के चोट पर जीतने का काम करूंगा। आप मेरा मुखालफत कैसे कीजिएगा? ना मैं सत्ता में हूं ना शासन में हूं, लेकिन आप सत्ता और शासन में हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा महाराज। हैं, हमारा कहते हैं कि बैक हो जाएंगे। बैक कराने वाले बैक हो जाएंगे, इमरान खान बैक नहीं होगा। हम हिमालय के जो है चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। जी, हमारे ऊपर बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी खड़े हैं। जी, जब वो सदन में बोलते हैं तो उन संसद को देखिएगा कि एक स्टूडेंट की तरह बात सुनते हैं। जी, ये प्रोफेसर की तरह बोलते हैं। उसी तरह इमरान खान अगर सदन में बोलेगा तो लोग सुनेंगे और जानेंगे कि इमरान खान भी कुछ काम करने वाला है। जी, आप जनता के लिए, हम तमाम लोगों को कहते हैं, तमाम लोगों को बोलते हैं कि आप जो है कि आप जनता का काम कीजिए ना, आपको वोट मांगने नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन आप जो है कि खाली झूठा वादा करते हैं और कहते हैं कि हम जनता का विकास करेंगे, जनता का विकास करेंगे, और जैसे ही जीतते हैं तो जनता से आप दूर चले जाते हैं। जी जी,
इन लोगों को जवाब मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। MIM जहाँ से चुनाव लड़ती है तो मुखालिफिनों का जो है कि बुखार उतरने लगता है, पानी चढ़ने लगता है, इसलिए हमारे खिलाफ जो है कभी बी टीम, कभी बैक हो जाएंगे, कभी समर्थन करेंगे, इस तरह की बातें आती है। जी चलिए सर, अगर बात करें गरीबों के अगर लिए बात करें तो आप गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के एक प्रखंड को विजिट किए हुए हैं। साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि मैंने आप वहाँ के जनताओं का समस्या, गरीबों का समस्या जो है, राशन की समस्या, जल का समस्या, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या, बिल्कुल जो है गंभीरता से अगर देखा जाए तो काफ़ी है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, समस्या का तो अंबार लगा हुआ है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में। अबुआ आवास में आप 2.5 लाख रुपया दीजिएगा, 2 लाख रुपया दीजिएगा, बालू अगर वो 20 ट्रक लग जाएगा तो 20 ट्रक में तो उसका जो 20 ट्रैक्टर का 1 लाख रुपया तो बालू में लग जाएगा, वो बनाएगा मकान कैसे? जी। स्वास्थ्य के मामले में आप देख लीजिए कि पूरे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा जो केंद्र है उस पर कहीं पर डॉक्टर नहीं है। आप कर्मचारी देख लीजिए, अधिकारी देख लीजिए, पदाधिकारी देख लीजिए, नीति आयोग देख लीजिए, अभी तक जो है कि 23-24 साल हो गया झारखंड को बने हुए। इस 24 सालों के अंदर में नीति आयोग नहीं लागू हुआ है, बहाली नहीं हो रहा है, और जब बहाली हो रहा है तो फर्जी स्कैम हो रहा है। अभी आप देखे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर जो ट्रेनिंग किए हुए हैं उनकी बहाली में फर्जीवाड़ा सामने आया, 20-20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया लेके ये लोग बहाल कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आता है? इनको शर्म आना चाहिए कि हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। 18 साल भाजपा रहा, वो भी जो है कि यहाँ के जनता को लूटने का काम किया, और उसके बाद हेमंत सोरेन आए, वो भी लूटने का काम कर रहे हैं। कैसे करें सर? नियुक्ति पत्र तो बढ़ रहा है निरंतर टीचरों का। अभी इतना हंगामा होने के बाद जो है कि नियुक्ति पत्र बांटने की जो बात कर रहे हैं तो इनको शर्म नहीं आता है कि एक ही नियुक्ति पत्र में जो है, एक ही बहाली में 4 तरह का जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आप। लूट का जो है कि मतलब कि छूट लगाए हुए हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि अगर हम जनता से जो कमिटमेंट किए, जो वादा किए हैं उसको फुलफिल करेंगे ना हैं। लेकिन जनता से किया हुआ इनका 25-26 वादा सारा का सारा झूठा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित समाज के लोग, आदिवासी भाई, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक, तमाम लोग जो है कि माइंड मेकअप कर चुका है कि MIM के साथ जाएंगे। काहे कि इन लोगों ने 32-33 सालों में जो है कि पूर्व के जितने भी मतलब कि विधायक रहे हैं या वर्तमान के विधायक हैं, ये जनता से सिर्फ वादा किए हैं, जनता का काम नहीं किए हैं। आज देखिए कहीं पर भी लोग मतलब साबित कर दे कि सरकार के तरफ से जहाँ घनी आबादी है, एक आपको इंटर कॉलेज नहीं है चिनिया में, एक इंटर कॉलेज आपको रमकंडा में नहीं है, आपके डंडा में नहीं है, आपका डिग्री कॉलेज नहीं है। इनको शर्म नहीं आता है कि बच्चियाँ जो है कि वहाँ से गढ़वा आती हैं पढ़ने। मेराल में जाइए, अटौला में जाइए, ये क्या बात करेंगे महाराज? आप कहते हैं कि जनता की सरकार, तो इनकी बेटी या मेरी बेटी में क्या बांटा हुआ है कि आज 12 किलोमीटर